एक आदमी एयरपोर्ट सुरक्षा से एक बैग में हथियार लेकर गुजरा, लेकिन स्टाफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक फोन कॉल आने पर एक स्टाफ सदस्य अचानक बीमार होने का बहाना बनाकर चला गया। वह आदमी अपना बैग लेकर आराम से विमान में चढ़ गया। फ्लाइट दुबई से लंदन के लिए उड़ी। उड़ान के दौरान एक लड़की को वॉशरूम में एक गोली मिली। सीट पर लौटकर उसने पास बैठे यात्री को यह बात बताई। गोली देखकर उस यात्री ने उसे चुप रहने को कहा और बोला कि वह खुद पता करेगा। उधर वह आदमी चुपचाप फर्स्ट क्लास में जाकर अपने साथी से मिला। गोली वॉशरूम में दूसरे साथी से गलती से रह गई थी। उन्होंने लड़की को अभी तो बहला दिया, लेकिन मामला ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। उनकी असली योजना 3 घंटे बाद की थी, मगर अब उन्हें जल्दी काम करना था। फर्स्ट क्लास से बाहर निकलकर आदमी ने हरी टोपी पहन ली और अपने साथियों को इशारा भेजा। 5 मिनट में सबको हरकत में आना था। तभी एक साथी ने धीरे से सामान रखने वाली जगह खोली, एक टॉयलेटरी बैग निकाला और वॉशरूम चला गया। बैग में बंदूक थी। 5 मिनट बाद आतंकियों ने हथियार निकाल लिए और तुरंत केबिन पर काबू कर लिया। घबराए यात्री अपनी सीटों पर चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने यात्रियों के मोबाइल और दूसरी चीजें इकट्ठा करनी शुरू की। इसी बीच एक एयर होस्टेस ने मौका पाकर कॉकपिट को मैसेज भेज दिया, लेकिन आधे में ही वह पकड़ी गई। कप्तान को केबिन के पीछे कुछ गड़बड़ दिखाई दी। उसने दुबई कंट्रोल को संपर्क कर बताया कि शायद विमान में कोई समस्या है। मॉनिटर में उसने उस आदमी को बंदूक पकड़े देखा और हालात साफ हो गए। एक आतंकी कप्तान की पत्नी को कॉकपिट दरवाजे तक ले आया और उसे खोलने की धमकी दी। कप्तान स्विच दबाने ही वाला था कि फर्स्ट ऑफिसर ने रोक दिया। कॉकपिट गिर गया तो नतीजे बहुत खराब होंगे। कप्तान मजबूर था। उसने एक कप उठाकर पत्नी के सिर पर मार दिया। उसके काबू में आते ही उसने दरवाजा खोल दिया। हाईजैकर्स के कहने पर उसने ग्राउंड स्टाफ को बताया कि सिर्फ एक नशे में यात्री ने हंगामा किया था। उनका शक दूर हो गया। इसके बाद कप्तान को विमान का वायरलेस नेटवर्क बंद करने को कहा गया। इसी समय एक यात्री ने छुपकर अपना फोन निकाला और अपनी एक्स वाइफ को मदद का मैसेज भेज दिया। लंदन में मैसेज पाते ही उसने तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया। लंदन ने दुबई से बात की और सब ठीक सुनकर राहत की सांस ली। उधर वह आदमी फिर फर्स्ट क्लास में गया। जब आतंकियों ने उसे देखा तो उसने कहा कि उसका फोन वहीं रह गया।